हेलो स्टूडेंट्स, आज गणित के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, निरंतर हम शिक्षकगण कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के प्रति आपको जागरूक कर रहे हैं। लगातार आपसे यह कहा जा रहा है कि आप भी जागरूक रहिए, अपने परिवार को भी जागरूक करिए और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने देश को सुरक्षित रखिए, अपने पास पड़ोस के लोगों को भी जागरूक रखिए। स्टूडेंट्स, आइए सरकार के निर्देश के क्रम में हम लोग ऑनलाइन क्लास के अगले चरण में 5वें भाग में लेसन 3 के 5वें हिस्से में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों का रैखिक समीकरण। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैखिक समीकरण पहचानना, उसकी प्रकृति, सुसंगत असंगत हलों की स्थिति, विलोपन विधि, आलेखी विधि, वज्रगुणनखंड विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना सीखे। स्टूडेंट्स, अब हम व्यवहारिक प्रश्नों में 2 चरों के रैखिक समीकरण का प्रयोग करेंगे। यानी पढ़ने का जो हमें लाभ मिलने वाला है स्टूडेंट्स, हम अपने दैनिक जीवन में इन समीकरणों का प्रयोग करके किस प्रकार अज्ञात राशियों को प्राप्त करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसे संख्या संबंधी, भिन्न संबंधी, ब्याज संबंधी, उम्र संबंधी आदि। तो हम कुछ प्रश्नों को आज रखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे संख्या संबंधी। यानी अगर संख्या संबंधी प्रश्न आपको करना पड़ जाए स्टूडेंट्स, तो संख्या संबंधी प्रश्नों को कैसे हम 2 चरों के रैखिक समीकरण में परिवर्तित करके अपने बताए गए पूर्व विधियों से इसको कैलकुलेट करके उनका मान ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब संख्या संबंधी, जैसे अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जस्ट लाइक 35। आप जानते हो स्टूडेंट्स, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक कहलाता है। अगर आपको इकाई का अंक और दहाई का अंक केवल दे दिया जाए तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है इकाई में 1 से गुणा करके, दहाई में 10 से गुणा करके दोनों को जोड़ दें तो हमको संख्या प्राप्त हो जाती है। 3 दहा 30, 5 एकम 5, 30 और 5। इसी प्रकार अगर 3 अंकों की संख्या होती स्टूडेंट्स, तो हम इकाई में 1 का गुणा करते, दहाई में 10 का गुणा करते और सैकड़े में 100 का गुणा करते और जोड़ लेते, संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार का हम कुछ प्रश्न बनाएंगे स्टूडेंट्स और उन प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स कहा जाए 2 अंकों की कोई संख्या जिनके अंकों का योग 5 है और अगर उनके अंकों का क्रम उलट दिया जाए स्टूडेंट्स, अंकों का क्रम उलट दिया जाए तो पहले मूल संख्या से वो 10 ज्यादा हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने? मान लिया हमने इकाई का अंक x और दहाई का अंक स्टूडेंट्स मैंने मान लिया, इकाई का अंक मान लिया हमने x और दहाई का अंक। अतः संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स? संख्या क्या? दहाई का 10 गुना और इकाई के गुना में जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको x धन 10y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे कहा इन्होंने पहले शर्त के अनुसार अंकों का योग, अंक कौन कौन है? x और y। अंकों का योग x प्लस y का मान 5, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहा इन्होंने? अगर अंकों का क्रम पलट दे, यानी 35 था तो 53 हो जाए, तो जो इकाई था वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई था वो इकाई हो जाएगा। तो अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स? अब ये दहाई और ये इकाई, सो हो जाएगा 10x प्लस। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, दूसरे शर्त ने क्या कहा?
पहले वाली संख्या मूल संख्या से ये जो बाद वाली संख्या है वो 10 ज़्यादा हो जाती है। बाद वाली संख्या कौन है? ये है। पहले वाली संख्या कौन है? ये है। ये ज़्यादा हो गई 10, तो आप इसमें 10 जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, आपको दो चरों का एक अन्य समीकरण मिल गया। 10x से 1x घटाए तो 9x, 1y से 10y घटाए तो 9y बराबर 10 हो गया। समीकरण आप 1 और 2 को हल कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। x और y का मान यहाँ रख दीजिएगा, मूल संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये सारे प्रश्न मेरे स्वयं के अभी बनाए हुए हैं, हो सकता है कि ऐसा कोई उत्तर ना आए, में भी हो सकता है। मैंने कहा कि x और y किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक और पूर्णांक नहीं होते, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यानी अगर x का मान अपूर्णांक आ गया तो कहोगे संभव नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, 9 से गुणा किए जोड़े तो ये देखिए 9 9 18x और ये 9 5 45, 45 10 55, 55 में जब आप 18 का भाग दोगे तो नहीं कटेगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर हम इसको 9 कह दिए होते स्टूडेंट्स तो ये 9 हो जाता। और अब देखें जरा, अगर मैंने 9 से यहाँ गुणा किया स्टूडेंट्स, 9x प्लस 9y बराबर 9 5 45 और 9x माइनस 9y बराबर 9, ये जोड़े कट गया, 18x बराबर हो गया स्टूडेंट्स 54। सो x की वैल्यू कितना? 18 दिया 54, और x की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे 3, तो y का मान हो जाएगा 2। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या संख्या ये है, ये हो गया 3, ये हो गया 10 गुणे 2, 10 दूनी 20, 20 3 23, तो उत्तर क्या मिला स्टूडेंट्स? 23। मैंने कहा इस प्रकार के बनाए हुए प्रश्न, बाय द वे यहाँ कोई ऐसा अंक हम सपोज कर लेते और उत्तर जो आता है स्टूडेंट्स वो पूर्णांक नहीं आता, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं आता, या शून्य या धनात्मक पूर्णांक नहीं आता, तो कह देते असंभव, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस प्रकार कुछ और प्रश्नों पर आप चर्चा करोगे स्टूडेंट्स। संख्या संबंधी प्रश्नों में अगर आपने इकाई और दहाई का क्रम उल्टा मान लिया तो आवश्यक नहीं कि आपका इक्वेशन किसी अन्य छात्र के इक्वेशन जैसा ही बने, वो डिपेंड करता है इकाई और दहाई को मानने पर। किसी ने दहाई x और इकाई y माना होता तो इक्वेशन देखने में दूसरा मिलता, परंतु उत्तर एक ही आता। स्टूडेंट्स इस प्रकार संख्या संबंधी बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में दिए गए हैं, उसको आपको हल करना होगा, आप हल करिएगा। इसी प्रकार हम कुछ भिन्नात्मक संबंधी प्रश्न यानी भिन्न पर आधारित कुछ प्रश्न दे रहे हैं। सपोज करिए स्टूडेंट्स कोई भिन्न है, अब भिन्न है तो उसमें अंश होगा और हर होगा। अगर कह दिया जाए किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न 5 और हर में 3 घटाने पर भिन्न 3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना भिन्न या अभीष्ट भिन्न x बटे y, माना अभीष्ट भिन्न x बटे y। स्टूडेंट्स पहले शर्त के अनुसार इन्होंने क्या कहा, यदि अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न 5 हो जाता है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 1 इक्वल 5y, सो x माइनस 5y बराबर -1, समीकरण नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी शर्त भी कुछ ऐसे दिया होगा, अंश में 1 जोड़े थे तो 5 हो गया था, हर में से 3 घटाए थे स्टूडेंट्स तो वो 3 हो गया था, या 2 हो गया 5 हो गया, वो प्रश्न में दिया रहेगा। फिर से y1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, x इक्वल 3y माइनस 9, सो x माइनस 3y बराबर हो गया -9। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने से x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। कुछ और प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दें और हर में से 3 घटा दें, अगर भिन्न आपने x बटे y माना था,
अंश में 2 जोड़ने को कहा, हर में से 3 घटाने को कहा, तो कहा भिन्न 1/2 हो गया। चलिए 1/2 लिखे। 3 4 गुणा करोगे स्टूडेंट्स, एक्स वाई में एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे शर्त में भिन्न में 3 से गुणा कर दें और हर में 2 जोड़ दें, तो भिन्न था x/y, इसमें अंश में 3 से गुणा कर दिए, इसमें 2 जोड़ दिए, भिन्न 5 हो जाता है। फिर बटे 1 लिख कर 3 4 गुणा करके x y में एक दूसरा समीकरण प्राप्त कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। दोनों को सरल कर लीजिएगा, x और y का मान आ जाएगा। अंत में x/y ही अभीष्ट भिन्न होगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रश्न संख्या संबंधी और भिन्न संबंधी दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। इसके अलावा एक प्रश्न हम लोग आयु संबंधी लेते हैं। आयु संबंधी यानी एज से रिलेटेड कुछ व्यवहारिक प्रश्न। जैसे मान लीजिए आयु संबंधी प्रश्नों में एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि अगर 2 व्यक्ति हैं, पिता पुत्र, माता पिता, पिता बेटा और 2 दोस्त, भाई बहन आदि। जो 2 दोस्त हैं, अगर उनकी वर्तमान आयु x वर्ष और y वर्ष मान लें, तो 3 साल बाद इसकी आयु x + 3 वर्ष और इसकी y + 3 वर्ष हो जाएगी। 3 साल पहले इसकी आयु x - 3 वर्ष और इसकी y - 3 साल हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे। यदि राम और उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर 30 साल, स्टूडेंट्स राम की उम्र मैंने मान लिया x वर्ष और उनके पिता की वर्तमान आयु हमने कह दिया y वर्ष। स्वाभाविक सी बात है पिता की उम्र ज्यादा होगी। अंतर माने होता हमेशा बड़े से छोटे को घटाना। तो इन्होंने कहा y और x का अंतर कहा है 30 वर्ष, तो y - x इक्वल हो गया। एक इक्वेशन मैंने तैयार कर। स्टूडेंट्स अंतर माने हमेशा ज्यादा से कम को घटाना। पिता की आयु ज्यादा और पुत्र की आयु कम होती है, स्वाभाविक सी बात है। सो पिता की आयु से पुत्र की आयु को मैंने घटा दिया। अब दूसरे शर्त की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो कहता है 3 साल बाद राम हो गए इतने और उनके पिता हो गए इतने वर्ष के। 3 साल बाद उनके पिता की आयु राम की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो ये लीजिए 5 गुना। स्टूडेंट्स जैसे ये हो गए 50, ये हो गए 10, इसका ये 5 गुने होते ये 5 गुने हैं, लेकिन दोनों बराबर करने के लिए 5 से गुणा उसमें करना पड़ता है। सो स्वाभाविक सी बात है 3 साल बाद ये 5 गुना हो गए, तो मैंने 5 से गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो गए। इसको सॉल्व कर लिए, 5x + 15 बराबर y + 3, 5x - y बराबर 3 - 15। स्टूडेंट्स ये हो गया -12, 5x - y, ये रहा समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को सरल कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, x और y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सारे प्रश्न स्टूडेंट्स हम लोग अभी तुरंत बनाकर ही आपको बताते हैं। में भी x और y को हल करने पर अगर ऋणात्मक उत्तर आया तो वो अग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु ऋण में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार बहुत सारे प्रश्नों को आप लगाओगे। इस तरह के व्यवहारिक प्रश्न, आयु संबंधी, संख्या संबंधी और भिन्न संबंधी प्रश्नों को आप हल करिएगा। जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत होगी आप मैसेज करिएगा, आपको इसके सलूशन आप प्रोवाइड करा दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास में जिस प्रकार आपके वीडियो और कुछ पाठ्य सामग्रियाँ भेजी जा रही हैं, उसकी सहायता से आप लगातार अध्ययन करते रहिए, जिससे आपकी कोर्स और आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। कोर्स भी इन टाइम हम लोग सरलता से पूरा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।